थे जो उस समय जो कॉलेज के डायरेक्टर आईआईटी खड़गपुर के, उनको भी कहानी समझाई, आप भी क्या पढ़ा रहे हो, आने वाले समय में ना मैकेनिकल चलेगा, ना सिविल चलेगा, ना कोई और इंजीनियरिंग चलेगा, कंप्यूटर, आईटी, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, एरोस्पेस, ये सब चलने वाला है। और उस समय आपके कैंपस में कंप्यूटर लैब होना जरूरी होगा। कौन देगा आपको? हम देंगे ना, हम करेंगे। वो इतना बढ़िया कहानी सुना, उनको इतना विजुअलाइज करा दिया, डायरेक्टर ये बोले बात तो ठीक है यार, ऐसे करो, हमारा एडवांस में ऑर्डर लिख लो। बस ये चुपचाप जाकर के प्री ऑर्डर ले आए और फिर आईआईटी का ब्रांड का ऑर्डर लेकर के बाजार में निकल पड़े। हाँ, अब छोटे मोटे इनको और भी ऑर्डर मिलने लगे, आईआईटी को कंप्यूटर देते हैं, आईआईटी को कंप्यूटर, आईआईटी। ये स्मार्ट आदमी थे, इसकी कहानी उसको सुनाए, उसकी कहानी इसको सुनाए, सबकी कहानी सबको सुनाए और कहानी सुना करके अपना धंधा चलाएं। ऐसे शुरुआत करी और कंप्यूटर साइंस का पहला डिपार्टमेंट वास्तव में इनकी बदौलत 1980 में शुरू हुआ। पैसा आ गया, कैपिटल आ गई, लेकिन अभी भी इनको एक तकलीफ थी, यार कि कंप्यूटर में तेजी से बनाने तो मैन पावर कहां से लाऊंगा। उस समय भारत में अब पैसा आ गया, लेकिन दो तीन चार चीजें अभी बच गई थी, बनाने वाला भी नहीं है, बेचने वाला भी नहीं है, खरीदने वाला भी नहीं, चलाने वाला भी नहीं है। आईआईटी की एक चिट्ठी लेंगे, क्या कर लेंगे? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना है, अब हजारों वर्कर चाहिए, या कम से कम कुछ सैकड़ों वर्कर तो चाहिए ही चाहिए। अब ना डरना, आजू बाजू बहुत ऑब्जर्वर थे, बहुत स्मार्ट आदमी थे, इनके पास पैसा नहीं था लेकिन क्षमता थी पैसा जुटाने की। मैन पावर नहीं थी, मैन पावर जुटाने की क्षमता थी। इनके पास कंप्यूटर बनाने की फैक्ट्री नहीं, लेकिन कंप्यूटर की फैक्ट्री बनाने की क्षमता थी। क्षमता दिल में होती है, पैसा जेब में होता है। क्षमता दिल में हो ना तो पैसा जेब में आ जाता है। इमरजेंसी का टाइम चल रहा था, ये बहुत ध्यान से देख रहे थे, इनको मालूम था क्या होने वाला है। मार्केट के डायनामिक्स और पॉलिटिक्स के डायनामिक्स दोनों बदल रहे थे। क्यों? इंदिरा गांधी का उस समय इमरजेंसी, लड़ाई झगड़ा, बहुत स्वदेशी 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 स्वदेशी, पूरा सेंटीमेंट बदल गया। फॉरेन कंपनीज को मारो, भगाओ, उनको बाहर करो। उस समय मजदूर यूनियन जिंदाबाद, ये सब बहुत चल रहा था। तो तब एक कंपनी थी टेक जायंट आईबीएम, वो इंडिया में आकर के पूरी तैयारी कर चुकी थी कंप्यूटर बनाने के लिए। वो इंडिया में आकर के हजारों लोग ट्रेन कर चुकी थी कि अब हम कंप्यूटर यहां बना के जब तक वो आकर के माल बेचना शुरू करते तब तक उनको भगाने का टाइम आ गया। अब भारत सरकार ने उनको भगा दिया, वो चली गई, अपने एम्प्लॉय छोड़ गई। जैसे ही अपने एम्प्लॉय छोड़ के गई, इसने अपॉर्चुनिटी देखा। शिव नाडर को पता, ये नाडर ये कभी नहीं डरे किसी से। नाडर को पता था रेडीमेड मेरे को स्किल्ड मैन पावर मिल रही है, पूरी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को समझती है, कहीं और से मिलेगी भी नहीं, तो आईबीएम के दफ्तर के बाहर टेंट लगा दिया। कहा भैया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया, निकाल दिए गए ना। है? भारत के लिए काम करो, आईबीएम में काम करेगा। छोड़ गई ना आईबीएम तुम्हारे को, नेशनलिस्ट इमोशन जगा दिया। है? स्वदेशी, भारत के लिए काम करो, भारत के लिए, देश में रहकर देश के काम आओ। साथ मिलकर के उस कंपनी आईबीएम जिसने तुम्हारा ये हाल किया उसको भी पीछे छोड़ देंगे। लोग बोले अरे कोई हमको बचाने वाला आ गया। अरे वो जो बेचारा बेरोजगार हो गया था, अचानक टेंट लगा बाहर, कितना उत्साहित हो गया, कोई बचाने वाला। वो बोले, फिर नाडर ने अपना पत्ता खोला, अगला पत्ता तो रुका इक्का, भाई एक बात समझ लो, अभी सैलरी नहीं दूंगा, लेकिन 6 महीने बाद इतनी सैलरी दूंगा, इतनी दूंगा, तिजोरी छोटी पड़ जाएगी। अच्छा, मालूम नहीं तुमको आईआईटी